नमस्कार, समसामयिक विषयों से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज विशेष में बात करेंगे हाइड्रोजन कार की। असल में इस विषय पर बात करने की वजह है हमारा पर्यावरण। लगातार बढ़ते प्रदूषण और जहरीली होती आबोहवा के कारण जब पूछे जाते हैं तो जवाब के तौर पे सड़कों पर बढ़ रही वाहनों की संख्या को ही गिनाया जाता है। कई उपाय करने के बाद भी वाहनों से निकलने वाले धुएं का कोई उपाय नजर नहीं आता। ऐसे में हाइड्रोजन ईंधन में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। यह फ्यूल पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही वाहनों के लिए भी बेहतर माना जाता है। इतना ही नहीं, इसके इस्तेमाल के बाद प्रदूषक तत्वों का पर्यावरण को दूषित करने का खतरा भी सिफर हो जाता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि हाइड्रोजन फ्यूल के पूरी तरह से इस्तेमाल में लाए जाने की राह में अभी कई चुनौतियां भी हैं जिनसे पार पाने की कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके हाइड्रोजन ईंधन की उपयोगिता को समझते हुए कई देशों में बतौर पायलट प्रोजेक्ट इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसके काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो विशेष में आज बात होगी हाइड्रोजन ईंधन की विशेषता और इसके इस्तेमाल में आने वाली चुनौतियों की। साथ ही जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल को बनाए जाने के मैकेनिज्म को। शुरुआत करते हैं विशेष की। पेट्रोल और डीजल कारों से निकलने वाला धुआं सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, जो न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है बल्कि पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर की कार कंपनियां पिछले कई सालों से पेट्रोल और डीजल के विकल्प के तौर पर नई नई ईंधन और कारों के निर्माण में जुटी हुई हैं। इसके लिए कई वैकल्पिक तरीके भी इजाद किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में टोयोटा समेत कई अन्य कार कंपनियां नई हाइड्रोजन कार लेकर आ रही हैं। इन कारों का कार्बन उत्सर्जन लेवल 0 है, यानी ये कारें ना के बराबर प्रदूषण फैलाएंगी। जल्द ही इन कारों के बाजार में आने की संभावना है। कारों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल से लगातार बढ़ता प्रदूषण दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इससे निजात पाने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां पिछले कई सालों से वैकल्पिक ईंधन की इजाद पर काम कर रही हैं और जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, ऑटोमोबाइल कंपनियां भी टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से बढ़ रही हैं। कार बनाने वाली कंपनियां पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी के बाद सेमी हाइब्रिड और फुल हाइब्रिड गाड़ियां बनाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। लेकिन अब ऑटोमोबाइल कंपनियां नेक्स्ट फ्यूल सेल यानी हाइड्रोजन पावर फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां पेश कर रही है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियों को दुनिया की बड़ी बड़ी कार कंपनियां बनाने में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही कई स्टार्टअप कंपनियां भी इस काम में जुट गई हैं। कार बनाने वाली कंपनी टोयोटा ने भारत में ऐसे ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली हाइड्रोजन कार का प्रदर्शन किया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये कार सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। हाइड्रोजन ये बायोमास से तैयार करने के बारे में बात है, तो इसको किसानों को फ़ायदा होगा। तो ये वर्ल्ड का फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और आगे हम फ्यूल को एग्रीकल्चर के साथ, ट्राइबल के साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि हमारे देश में 7 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट हो रहा है उसके बजाय हमारे किसानों को इसमें से शेयर मिले और रोज़गार निर्माण हो गाँव में, और गाँव गरीब मजदूर किसानों के लिए सस्टेनेबिलिटी आए। तो इसके लिए इंपोर्ट करने के बजाय इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और बने तक इंडिजीनियस। तो ये मुझे लगता है ये हमारी नीति है और नई नई टेक्नोलॉजी को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से भविष्य में इसका उपयोग होगा। हाइड्रोजन कारों की बात करें तो सामान्य भाषा में इन्हें पानी से चलने वाली कार कहा जाता है। दरअसल हाइड्रोजन वाहन एक ऐसा वाहन है जो प्रेरक शक्ति के लिए हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करता है। हाइड्रोजन वाहनों के लिए सबसे अच्छा ईंधन है। यह सबसे साफ ईंधन है और पानी की तरह ही ये हवा में कोई प्रदूषण तत्व नहीं छोड़ता। एक बार टैंक फुल होने पर हाइड्रोजन कार 400 से 600 किलोमीटर तक चल सकती है। साथ ही ये कार 4 से 5 मिनट में रिफ्यूल हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक कारों को फुल चार्ज होने में करीब 24 घंटे का समय लगता है।
3 मिनट के अंदर इसके अंदर फ्यूल भरा जा सकता है, प्रेशराइज्ड फ्यूल भरा जा सकता है और वो चलेगी कितनी 650 किलोमीटर चलेगी। और गाड़ी के अंदर अगर आप बैठ के देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं गाड़ी चल रही है कि बंद है, इतनी साइलेंट गाड़ी है। उसके साथ में जितने भी जो आज की तारीख में मॉडर्न गाड़ियों के अंदर सेफ्टी एमिशन के जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे कहीं आगे इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे। हाइड्रोजन ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का उपयोग करता है। चूंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध है, इसीलिए ईंधन सेल को केवल वाहन को बिजली देने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन की आपूर्ति जरूरी है। दरअसल हाइड्रोजन में उच्च ऊर्जा पाई जाती है और इंजन में इसका दहन होने पर कोई प्रदूषण नहीं होता है। स्पेस शटल समेत अन्य रॉकेट को ऑर्बिटर में भेजने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 1970 से ही द्रव हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रही है। इन स्पेस शटल के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के जरिए पावर मुहैया कराया जाता है। इससे पानी के रूप में स्वच्छ सह उत्पाद पैदा होता है, जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यात्री पानी के लिए करते हैं। केमिकल रिएक्शन से पैदा होती ऊर्जा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रिसिटी, हीट और पानी का उत्पादन होता है। फ्यूल सेल्स की तुलना अक्सर बैटरियों से की जाती है। दरअसल दोनों ही केमिकल रिएक्शन के जरिए ऊर्जा पैदा करते हैं, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक पावर के रूप में किया जाता है। लेकिन फ्यूल सेल्स तब तक ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में सक्षम होते हैं जब तक उनमें बतौर ईंधन हाइड्रोजन की आपूर्ति बनी रहती है। इसमें हाइड्रोजन टैंक्स हैं जिसमें कि हाइड्रोजन स्टोर की गई है और उसके बाद फ्यूल सेल स्टैक से वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ऑन बोर्ड और उस इलेक्ट्रिसिटी से ये गाड़ी चलती है। तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो कि हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल या प्लग इन हाइब्रिड या बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेम कंपोनेंट यूज़ करते हैं। इसमें जो यूनिक कंपोनेंट लगे हुए हैं वो फ्यूल स्टैक और हाइड्रोजन है, जिसके माध्यम से ये गाड़ी चलती है और इसका जो एमिशन है वो केवल वाटर इसमें से निकलता है। इस गाड़ी के अंदर 2 टैंक्स हैं, जिस 2 टैंक्स के अंदर 700 बार के ऊपर, 700 बार बहुत हाई प्रेशर होता है, उसके ऊपर इन 2 टैंक्स के अंदर आप फ्यूल भर सकते हैं। फ्यूल क्या होता है इसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से आती है? हाइड्रोजन स्टेशन से आती है। अगर आप बोलेंगे हाइड्रोजन स्टेशन पे कहाँ से आती है, तो बायोमास से आती है। बायोमास क्या होता है? हमारे शहर का जितना भी कचरा है उसमें से जो मीथेन प्रोड्यूस होती है उससे हम बायोमास क्रिएट करते हैं। गाय का गोबर है उससे भी हम बायोमास क्रिएट करते हैं। वो सब इस गाड़ी का फ्यूल हो सकता है अगर हम उसको कमर्शियली वायबल कर सकें। दरअसल फ्यूल सेल्स एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल मकानों के लिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के स्रोत के रूप में किया जाता है। साथ ही इसके जरिए इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाले वाहनों को भी ऊर्जा मुहैया कराई जाती है। शुद्ध हाइड्रोजन से फ्यूल सेल्स का संचालन बेहतर तरीके से होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स भविष्य में स्वच्छ ईंधन की दिशा में एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाइड्रोजन फ्यूल को भविष्य के ईंधन के तौर पर देखे जाने वाला सपना कह सकते हैं अब साकार होता नजर आ रहा है। पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही इसका असर कार की बढ़ती हुई कीमतों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन हाइड्रोजन को पूरी तरह अपनाए जाने की राह में कई अड़चने भी हैं। तो यहां ये जानना जरूरी हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस के फायदे क्या हैं और साथ में चुनौतियां क्या हैं। लगातार बढ़ते जानलेवा प्रदूषण पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें विफल होने के बाद अब हाइड्रोजन फ्यूल की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। मकसद है कि हम और आप स्वच्छ आबो हवा में खुलकर सांस ले सकें। हमको मुंह पर मास्क लगाकर घुटते हुए सांस लेने की जरूरत ना पड़े। प्रदूषण स्तर बढ़ने पर कई तरह के उपाय किए जाते रहे हैं। निर्माण कार्य बंद कर सड़कों, निर्माण स्थलों और धूल वाली जगहों पर पानी का छिड़काव करने सहित बड़े प्रोजेक्ट्स को निर्माण सामग्री मुहैया कराने वाले रेडी मिक्स प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन परिणाम सिफर ही रहता है। ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल से ढेर सारी उम्मीदें नजर आती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ज़्यादा आगे हैं। इसमें ना तो इंजन है, खाली एक मोटर है,
पावर उसमें प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन जो है टैंक से लेती है और ऑक्सीजन हवा से लेती है, दोनों को पानी बनाती है और पानी के साथ में जो रिएक्शन होता है उसमें से जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी से गाड़ी चलती है। कुछ एनर्जी वो डायरेक्टली व्हील्स को सप्लाई कर देती है, कुछ एनर्जी जो है वो अपनी बैटरी में सेव कर लेती है। बैटरी भी बहुत छोटी है तो उसकी वजह से बैटरी की कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो अब उम्मीद बंधने लगी है कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होने वाली कार का सपना आम लोगों के लिए साकार होने को है। हाइड्रोजन ईंधन पर्यावरण अनुकूल कारों के लिए वरदान की तरह है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का दावा है कि हाइड्रोजन वाहनों के लिए सबसे अच्छा ईंधन है। ये अच्छा होने के साथ ही काफी साफ ईंधन है। पानी की तरह ये हवा में कोई प्रदूषक तत्व नहीं छोड़ता है। इसकी गुणवत्ता के साथ ही इसका प्रभाव कार की कीमतों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। माना ये जा रहा है कि हाइड्रोजन की कारें दूसरी कारों की तुलना में बाजार में सस्ती होंगी। हाइड्रोजन से चलने वाली कारें ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करने के लिए भी एक बड़ी भूमिका निभाने का माध्यम बन सकती हैं। हाइड्रोजन कारों के इस्तेमाल के फायदे को देखते हुए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन कारों का प्रयोग हो रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल वाली कारों का इस्तेमाल फिलहाल दुनिया के 3 देशों कैलिफोर्निया, जापान और यूरोप में हो रहा है। यहाँ भी इस फ्यूल का प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा रहा है। वर्ष 2017 के अंत तक पूरी दुनिया में हाइड्रोजन कारों की संख्या मात्र 6,475 थी। इसमें से 53% कारें अकेले कैलिफोर्निया में हैं। 38% हाइड्रोजन फ्यूल कारों के साथ जापान दूसरे और 9% हाइड्रोजन फ्यूल कारों के साथ यूरोप तीसरे स्थान पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2021 तक 11 ऑटोमोबाइल कंपनियां हाइड्रोजन कारों का उत्पादन करने लगेंगी। कि हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे। आज की तारीख में देश के अंदर कचरे से अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है, कचरे से मीथेन, मीथेन से हाइड्रोजन अगर प्रोड्यूस करनी है, गाय के गोबर से अगर अपने को हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है, ये सोर्सेज अपने पास में अबंडेंस में अवेलेबल हैं। इसको किस तरीके से एक इंडिया स्पेसिफिक एक सोल्यूशन बनाना, वो एक चैलेंज रहेगा। अगर वो ये बन सका तो ये डेफिनेटली मार्केट में बहुत सक्सेसफुल तरीके से गाड़ी बनेगी। हाइड्रोजन के बतौर ईंधन के तौर पर कई फायदे हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। हाइड्रोजन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में भारी मात्रा में उपलब्ध है। ये धरती की सतह के 70% हिस्से को ढकने वाले जल का मुख्य घटक है। हाइड्रोजन को 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ मिलकर पानी के एक अणु का निर्माण करते हैं। जिसमें चुनौतियों की जहाँ तक बात है, इस गाड़ी के अंदर फ्यूलिंग स्टेशन, जैसे जगह जगह पे आपके आज की तारीख में पेट्रोल पंप है। हम अपने घर से निकलते हैं, हमें ये सोच नहीं होती कि कहाँ पे मेरे को नेक्स्ट फ्यूल भराना है। एक अगर मिस हो गया तो दूसरा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि इस क्वालिटी का फ्यूल देने वाले, इस प्रेशर का फ्यूल देने वाले, क्योंकि इसमें 700 बार प्रेशर दिया जाता है फ्यूल। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, कंपेरिजन के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर आप सोचें तो जो हमारी आज की तारीख में LPG CNG गाड़ियाँ हैं, उसमें 150 से 200 प्रेशर या मैक्सिमम 250 बार का प्रेशर होता है। उससे करीब 3 गुना प्रेशर पे ऑक्सीजन इसमें सप्लाई, हाइड्रोजन इसमें सप्लाई करनी पड़ेगी। वो जब ज़रूरत पूरी होगी, जगह जगह पे वो फ्यूल स्टेशन खुलेंगे, तो फिर ये उसका जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है कम होता जाएगा, आदमी को कन्वीनियंस बढ़ती जाएगी। अब बड़ा मसला ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग करने का है, जिसके लिए बिजली की जरूरत होगी, जो आमतौर पर जैव ईंधन के उपयोग से हासिल होती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्रदूषण आधारित तरीके से हासिल बिजली का हाइड्रोजन तकनीक में प्रयोग एक विरोधाभास ही माना जाएगा। अब तक आइसलैंड ही एकमात्र देश है जिसने हाइड्रोजन ईंधन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आइसलैंड के पास पर्याप्त हाइड्रो और जियोथर्मल संसाधन होने के कारण वो पानी से हाइड्रोजन अलग करने की तकनीक को अपना सकता है। तो कहा जा सकता है कि बहुत महंगा होना हाइड्रोजन फ्यूल के रास्ते में एक बड़ी चुनौती है। यही एक वजह है कि विदेशों में भी हाइड्रोजन फ्यूल अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल काफी एडवांस तकनीक पर आधारित और बहुत महंगा है। वैज्ञानिक पानी में हाइड्रोजन अलग करने के गैर परंपरागत तरीकों पर भी काम कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि हाइड्रोजन के इस्तेमाल में आने वाली सभी अड़चनें जल्द दूर होंगी और हाइड्रोजन का सशक्त ईंधन के तौर पर हम प्रयोग कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
दुनिया अब ग्रीन फ्यूल यानी हरित ईंधन के इस्तेमाल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। प्रदूषण की समस्या का बड़ा निदान जीरो कार्बन उत्सर्जन कारों के जरिए हो सकता है। ऐसे में दुनिया के कई देशों में इलेक्ट्रिक कारों के बाजार ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में अब हाइड्रोजन कार भी आ गई है। आइए जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की जगह लेने के लिए ग्रीन फ्यूल से चलने वाली कितने प्रकार की कारें हैं। प्रदूषण से जूझती दुनिया। गाड़ियों के ईंधन के जलने से जो धुआं निकलता है वो शहरों में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें भी दुनिया के लिए चुनौती बनकर उभरी हैं। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को कम करने के लिए दुनिया भर की ऑटो कंपनियों ने कई शोध और अध्ययन किए, जिसका नतीजा ग्रीन फ्यूल यानी हरित ईंधन का इजाद है। हालांकि इससे पहले दुनिया भर में सीएनजी पेट्रोल और डीजल के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा सीएनजी गाड़ियों वाली 5 देशों में शामिल है। सीएनजी कुकिंग गैस की तरह लो कार्बन ईंधन है, जिसका इस्तेमाल जर्मनी, इटली, एशिया और दक्षिण अमेरिका में काफी किया जाता है। इसी तरह गाड़ियों के ईंधन के लिए एलपीजी और एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल भी दुनिया भर में किया जा रहा है। साफ ऊर्जा की तलाश में दुनिया अब इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कार की ओर देख रही है, जिसे फ्यूचर कार माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक कार बैटरी में स्टोर किए गए ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और इसे चार्ज करने के लिए जगह जगह पोर्ट की जरूरत होती है। वहीं हाइड्रोजन कार में फ्यूल सेल लगे होते हैं जो ऊर्जा बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कार को रात भर चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, वहीं हाइड्रोजन कार को फ्यूल पोर्ट से सेल को प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन से रिचार्ज करना पड़ता है। दोनों की क्षमता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। इलेक्ट्रिक कार में इंजन की जगह बैटरी काम करती है, जिसकी वजह से ये इतना सफल नहीं हो पा रही, जबकि हाइड्रोजन कार में इंजन लगी होती है। जानकार मानते हैं कि हाइड्रोजन कार इलेक्ट्रिक कार की जगह ले सकती है, क्योंकि आखिरकार दोनों बिजली से ही चलेंगी। आज की तारीख में अपन डीजल और पेट्रोल 2 तरह की गाड़ियों को जानते हैं। फ्यूचर के अंदर अलग अलग तरीके के हम कहना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड व्हीकल, जिसमें वेरिंग डिग्रीज, किसी के अंदर 50%, किसी के अंदर 70%, किसी के अंदर 100% इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। अब अगर आप माने कि आप हमारी हाइब्रिड की बात करेंगे तो 60% टाइम के हिसाब से अगर आप नाप के देखें तो हिंदुस्तान की कंडीशन में वो गाड़ी इलेक्ट्रिक कार की तरह से चल रही है। 40% ही वो फ्यूल के ऊपर चल रही है, फॉसिल फ्यूल के ऊपर। जहाँ तक अपनी बात करें हाइड्रोजन कार की, पूरा गाड़ी के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जनरेशन हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिसिटी से ये मोटर चल रही है, उसी जनरेशन से वो बैटरी में जा रही है और जब भी ज़रूरत पड़ी तो वापस ले रहे हैं उसको। बाजार में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कार आ जाएं और आम लोग आसानी से इसका इस्तेमाल करें, इसमें अभी वक्त लग सकता है। इसलिए कुछ ऐसे तकनीक और ग्रीन फ्यूल भी इजाद किए गए हैं जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में मददगार साबित हों। ऐसा ही एक ईंधन है एडब्लू डीजल ऑक्साइड फ्लूइड, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड को भाप और नाइट्रोजन में बदल देता है। इसके अलावा एक और विकल्प के तौर पर बायोडीजल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बायोडीजल एक क्लीन बर्निंग अक्षय ऊर्जा है, जिसे रासायनिक प्रक्रिया से बनाया जाता है, जो वनस्पति तेल और फैट्स को नॉन टॉक्सिक ऊर्जा में तब्दील कर देता है। पेट्रोल के विकल्प के तौर पर एथेनॉल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 100% शुद्ध एथेनॉल को रेगुलर अनलीडेड फ्यूल कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिलाया जाता है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ने और मक्के के अवशेषों को प्रोसेस कर बनाया जाता है। एथेनॉल को स्थायी ईंधन माना जाता है जो कम प्रदूषण करता है। इसके अलावा स्टीम कार भी एक विकल्प के तौर पर मौजूद है। सदी की शुरुआत में स्टीम इंजन के आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया था। तब स्टीम कार्स का इस्तेमाल होता था। एक बार फिर इस तकनीक का इस्तेमाल एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स के जरिए किया जा रहा है।
ग्रीन फ्यूल का मतलब होता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली। आज की तारीख में अगर आप देखें तो सबका मेन ध्यान इसमें जाता है कि दुनिया के अंदर जो 20 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं उसमें से मेजॉरिटी इंडिया के अंदर मौजूद है। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, किसी के लिए भी प्राउड होने की, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे लिए शर्म की बात है कि इस तरह का एनवायरनमेंट आज की तारीख में हम जो हवा जो ब्रीथ कर रहे हैं उसके अंदर इतना पोल्यूशन फैल गया है। तो ये जो व्हीकल्स होते हैं ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमाइज़ करा जाए, मिनिमाइज़ अप टू ज़ीरो करा जाए, तो मिनिमम CO2 एमिशंस वाली जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादा ग्रीन होती जाएंगी। तो मेन फोकस ये रहता है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का कि एक सस्टेनेबल मोबिलिटी सोल्यूशन जो कि फ्यूचर के लिए हमें प्राउड हो कि हमने ऐसी गाड़ी बनाई, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमको अच्छा लगे कि हमने ऐसी गाड़ी बनाई जो ऑफ़र करी मार्केट के लिए, जो कि आगे चलने वाली जनरेशन्स के लिए हमने कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ के गए। उसके लिए CO2 फ्री ग्रीन कार्स। पेट्रोल डीजल के विकल्प के तौर पर काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की 2/3 ऊर्जा हीट बनकर बर्बाद हो जाती है, लेकिन थर्मो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के जरिए हीट से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इस तकनीक पर कई कार बनाने वाली कंपनियां काम कर रही हैं। अगर थर्मो इलेक्ट्रिक पैनल के जरिए जाया होने वाले हीट को बिजली में बदला जाए तो ईंधन की खपत 5% तक कम की जा सकती है। हवा से भी ऊर्जा बनाने के तरीके पर काम किया जा रहा है। कॉम्प्रेस्ड एयर से भी पावर जनरेट किया जा सकता है। मेन स्ट्रीम में हवा से चलने वाली कारों के निर्माण पर टाटा जैसी कुछ निर्माता कंपनियां काम कर रही हैं। इंडिया में तो इनफैक्ट मैं कहता हूँ प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट की जो हालत है, ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली गाड़ियाँ, तो वही गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी जानी चाहिए। उसी गाड़ियों को हमने आज सरकार से भी ये उम्मीद करी है कि कार्बन बेस्ड टैक्सेशन हो। अगर गाड़ी ज़्यादा पोल्यूट करती है तो आप उसको टैक्स कीजिए ज़्यादा, अगर गाड़ी कम पोल्यूट करती है तो उसको कम टैक्स दीजिए, ताकि उसकी वजह से कस्टमर को भी इंसेंटिव। कस्टमर को क्या देना पड़ता है? गाड़ी की कीमत प्लस टैक्स, ये कस्टमर को देना पड़ता है। अगर गाड़ी की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी है, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी बनाने में जो हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, उसको अगर हम टैक्स से ऑफसेट कर सकें, टैक्स थोड़ा कम कर सकें, तो उसकी वजह से कार्बन बेस्ड टैक्सेशन, जो कि आज की तारीख में हर दुनिया की अच्छी कंट्रीज़ के अंदर, चाहे जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं उन्होंने अडॉप्ट किया। हमारे नेबरिंग में थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, सब जगह पे ये टैक्स अडॉप्ट किया गया। तो अगर गाड़ी पोल्यूट करती है तो उसकी अगर आप चलाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कुछ और रीज़न की वजह से, पावर मिलता है, कुछ भी मिलता है, जो भी आपकी सोच है, लेकिन उसकी वजह से आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि आप पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। जो गाड़ी कम पोल्यूट कर रही है उसके ऊपर कम टैक्स रखना, यही फ्यूचर है और इसी तरफ हमको चलना पड़ेगा। कई तरह के विकल्पों में से एक विकल्प नाइट्रोजन भी है। लिक्विड नाइट्रोजन को एक प्रेशराइज्ड टैंक में गर्म करने से हाई प्रेशर गैस बनता है। इस हाई प्रेशर गैस से पिस्टन और रोटरी इंजन को चलाया जा सकता है। हालांकि लिक्विड नाइट्रोजन की क्षमता बाकी फॉसिल फ्यूल से कम है और इसके उत्पादन में बिजली की जरूरत पड़ती है। वक्त आ गया है जब पेट्रोल डीजल के विकल्पों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में बड़ी मदद मिले। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कारों के लिए भारत तैयार है, क्योंकि प्रदूषण के खिलाफ सरकार के साथ आम लोग भी सजग और गंभीर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज की विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।